अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपको बताते चले कि हमारे इस प्यारे वतन में बनने वाले तकरीबन अक्सर ड्रामों की बुनियाद इस बात पर होती है कि इन ड्रामों के ज़रिए से इस प्यारे वतन की इस्लामी रूह को मसख़ किया जाए और इस मुल्क के आला और माशरती अक़दार को दागदार किया जाए। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में एक नए ड्रामे चीख के हवाले से कुछ हक़ाइक़ आपकी खिदमत में रखेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह एक खुशनुमा अंदाज में इस मुल्क के माशरती अक़दार को इस ड्रामे के ज़रिए से दागदार बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन इससे पहले दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल चिनार टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चिनार टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मज़ीद वीडियोस बर वक्त मौसूल हो सके। नाज़रीन, सबसे पहले आपको ये बताते चले कि जो कहानी इस ड्रामे में पेश की गई है उस पर किसी किस्म की उंगली उठाने की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल ऐसे मज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए, चाहे वो ड्रामों के ज़रिए से हो, तहरीर के ज़रिए से हो, फ़िल्मों के ज़रिए से हो। लेकिन इस मज़लूमियत की आड़ में जो खबासत ख़ास तौर पर इस ड्रामे के ज़रिए से दिखाई गई है उसमें से सबसे पहली बात यह है कि इस प्यारे वतन में जो मज़बूत ख़ानदानी निज़ाम है उसको निशाना बनाया गया है। और आपको बताते चले कि हमारे इस प्यारे वतन का हुस्न इस बात में है कि यहाँ पर मज़बूत ख़ानदानी निज़ाम है। नाज़रीन, जिस दिन इस प्यारे वतन से इस मज़बूत ख़ानदानी निज़ाम का ख़ात्मा हो गया फिर बेशक इस मुल्क की औरत बहुत आज़ाद हो जाएगी, लेकिन फिर यहाँ पर घरों में बच्चों की तरबियत के लिए माएँ नहीं रहेगी। दूसरी बुनियादी बात जो इस ड्रामे के ज़रिए से दिखाई गई है वो ये दिखाई गई है कि घर यानी एक हाकिमियत और इस तरह सरबराही औरत को सौंपने की कोशिश की गई है कि घर की सरबराह वो औरत हो, जबकि हमारे इस्लामी तालीमात और मशरिकी रिवायात ये है कि घर की सरबराही मर्द के ज़िम्मे होती है और इससे ही एक घराना खूबसूरत और अच्छा लगता है, एक पुरअमन लगता है और एक घर के अंदर जो चैन और सुकून होता है एक घराने में, एक फैमिली में, वो इस सूरत में होता है कि मर्द उस घर का सरबराह बने, वो जाए मेहनत करे, कारोबार करे, बिज़नेस करे, जॉब करे, लाकर औरत को कमा कर दे और औरत घर की मलका बन जाए और वो घर के अंदर बच्चों की तरबियत करे ताकि इससे एक अच्छी नस्ल और एक पढ़ा लिखा तबका वजूद में आ जाए। लेकिन इस ड्रामों के ज़रिए से ये दिखाया गया है और इस तरह के जो भी ड्रामे बनते हैं उनके ज़रिए से यही दिखाया जाता है, ख़ास तौर पर ये दिखाया जाता है कि इस प्यारे वतन के अंदर औरत बहुत मज़लूम है और इस पर बहुत ज़्यादा जुल्म होता है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी माशरे में औरतों पर जुल्म होता है, लेकिन उसका बिल्कुल भी ये मकसद नहीं है कि चंद एक आध वाक़यात को बुनियाद बनाकर उसके ज़रिए से आप पूरे माशरे को लपेट में ले लें और उसकी सारी खूबियों को पसे पर्दा डाल दें। फिर ख़ास तौर पर इस ड्रामे के अंदर अगर आप देखें जो किरदार जिन औरतों ने अदा किया है उनकी अपनी क्या हैसियत है, उनका अपना क्या करैक्टर है। सबा कमर को अगर देखा जाए, आप इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा इसकी क्या हैसियत है और ये किस करैक्टर की औरत है, इनकी तस्वीरें देखिए। क्या कोई शरीफ आदमी ये पसंद करेगा कि मेरी बहन या बेटी ऐसी हो? अब जाहिर सी बात है कि जब ख़ुद एक औरत ऐसी है और फिर ख़ास तौर पर इनमें से अक्सर औरतें वो होती हैं जिनकी अपनी फैमिली ज़िंदगी, अपनी घरेलू ज़िंदगी, ख़ास तौर पर फिर इज़्दिवाजी ज़िंदगी नाकाम हो चुकी होती है, तो फिर इन ड्रामों के ज़रिए से और इस तरह के मुख्तलिफ़ प्रोग्राम के ज़रिए से वो मुस्लिम माशरे की दीगर लड़कियों को बागी बनाने की कोशिश करती है। तो गुजारिश ये है कि पाकिस्तानियों से कि इस तरह के ड्रामों की बिल्कुल हौसला अफजाई नहीं की जाए। और आपको मैं बताता चलूँ कि हमारे मुल्क की फ़िल्म इंडस्ट्री जो तबाह हो चुकी है वो इन लोगों की इसी खबासत की वजह से और इस बदनीयती की वजह से
कि इनके ड्रामों के अंदर मशरिकी अक़दार और रिवायात का और ख़ास तौर पर इस्लामी जो अक़दार है और इस्लामी जो शायर है उसका मजाक उड़ाया जाता है। अगर आप देखें इंडिया में जो भी फ़िल्म बनती है वो चाहे वो फ़िल्म बनाने वाला अदाकार बड़ा सा बड़ा सिकुलर क्यों ना हो, लेकिन उसकी फ़िल्म में आपको मंदर ज़रूर नज़र आएगा। वो अपने सिकुलर होने के बावजूद अपने वो गलत दीन के साथ मुखलिस है, तो इसलिए उनकी फ़िल्में दुनिया देखती है और उस पर उनको अवार्ड मिलते हैं। एक एक फ़िल्म के कई कई ज़बानों में तर्जमे होते हैं। और एक यहाँ हमारे यहाँ के मुनाफिक है जो ज़ुबान से कलमा पढ़ते हैं लेकिन अंदर से वो इस्लाम से नफ़रत करते हैं, इस्लामी अक़दार से नफ़रत करते हैं और फिर इसके लिए फ़िल्में बनाते हैं। तो ये फिर अल्लाह का अज़ाब है इनके ऊपर कि इनकी फ़िल्में भी नाकाम हो जाती है, उनका सारा करैक्टर तबाह हो जाए, इनका सारा करियर तबाह हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि हमारे इस मुल्क के अंदर जो फ़िल्मी अदाकार होते हैं या गुलकार होते हैं, ये बेचारे फिर आखिर में ऐसी मौत मरते हैं कि इनके पास फिर अपने इलाज के लिए भी पैसे नहीं होते। हम बिल्कुल, मैं ये नहीं कहता हूँ अल्लाह ताला किसी को भी इस तरह नहीं बनाए, लेकिन जब जाहिर सी बात है कि आप इस्लाम का नाम लेते हैं और फिर आप सारी ज़िंदगी इस्लाम के ख़िलाफ़ गुजारते हैं और फिर इस्लामी शायर के मजाक में से आपकी सारी ज़िंदगी सर्फ हो जाती है, तो फिर इस पर अफसोस ही किया जाता है। हमारी गुजारिश है अपने पाकिस्तानी भाइयों से और बहनों से कि इस तरह की इस तरह के ड्रामों की हौसला अफजाई नहीं की जाए और इन ड्रामों की वजह से बहुत सारे घर तबाह भी हो चुके हैं।